जब 17 महीना आपकी सरकार थी तो TRE-1 में डोमिसाइल हटाया गया तो आप उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री भी आप ही के नेता थे, शिक्षा मंत्रालय आपके पास था, तो आपने वहां विरोध क्यों नहीं किया? अगर आप बिहार के अभ्यर्थियों के साथ थे तो आपको हट जाना चाहिए था। विरोध में एक स्वर तो निकालना चाहिए, बोलना तो कुछ चाहिए। जिनका आपने नाम लिया उन नेताओं ने तो कहीं कोई ट्वीट नहीं किया, ना पोस्ट किया। 6 तारीख को भी हम मार खाए जेल गए, 12 अगस्त को भी मार खाए जेल गए, कोई नहीं ट्वीट पोस्ट किए। इसमें यही लिखा है कि बिहार की सरकारी नौकरियों पर बिहारियों का पहला हक है। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, नहीं चलेगा। डोमिसाइल लागू होना चाहिए 5 जून सुबह 10 बजे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। बाकी सरकार को लगता है कि दिलीप कुमार पे लाठी चलाए या दिलीप कुमार को अरेस्ट कर ले तो ये सरकार की मर्जी, लेकिन अभ्यर्थियों पे न थप्पड़ चढ़नी चाहिए न लाठी चलनी चाहिए। मेरा इतिहास भी आप देखिएगा ना, कोई कह रहा है तो कहने से मतलब नहीं, मैंने प्रूफ चाहिए। इतिहास देखिए, जब 17 महीने तेजस्वी जी सरकार में थे उस समय भी हम आंदोलन किए हैं। 31 अगस्त 2022, 4 जनवरी 2023, उस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थी। देखिए 5 तारीख आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि आपके हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप जी आह्वान कर दिए बहुत पहले और 5 तारीख की है। डोमिसाइल नीति क्या इतना जरूरी है बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के अभ्यर्थियों के लिए? जी बिल्कुल जरूरी है। बिहार के अभ्यर्थियों के लिए डोमिसाइल नीति जरूरत हो गई है और ये बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है, बिहारी अस्मिता की लड़ाई है। RTI से जो डाटा आया है BPSC TRE का, उसमें एक चीज में एक मैथ का डाटा है उस सब्जेक्ट का, उसमें आप देखिए 63 बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन है और 199 बाहरी का सिलेक्शन है। मतलब बिहारियों का है ही नहीं उसमें सिलेक्शन, ना के बहुत कम ना के बराबर कर सकते। और इसी तरह बहुत सारा डाटा है, मतलब 30-40 डाटा इस तरह का है अलग अलग। और हमने भी RTI लगाया कि TRE-1 में कितना बिहारी का सिलेक्शन और बाहरी का हुआ, जनरल कैटेगरी में 2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, तो हमें जवाब ही नहीं दिया गया अभी तक। बोले इस तरह का डाटा संकलित नहीं किया गया, जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जो और भी स्टूडेंट्स ने मंगाया है उससे ये क्लियर हुआ कि कई विषय में और कुछ क्लास में आप देखिए कि जनरल कैटेगरी में बिहार से ज्यादा बिहार से बाहरी का सिलेक्शन 80%, 70%, 75% बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। और जनरल का हुआ तो इसका नुकसान SC और OBC कैटेगरी को हुआ है, क्योंकि जनरल कैटेगरी में SC और OBC के स्टूडेंट्स भी मार्क्स लाते हैं तो सिलेक्शन जनरल में होता है। यानी कुल मिलाकर कहे तो जनरल कैटेगरी, SC, OBC सब कैटेगरी का नुकसान हुआ, यानी बिहारी का नुकसान हुआ है। ऑल ओवर देखें तो बिहारी का नुकसान है। और दूसरी तरफ आप देखिए कुछ राज्यों में सीधे तौर पर डायरेक्ट प्रत्यक्ष डोमिसाइल लागू है, वहां आप बिहार के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। कहीं कंडीशन लगा दिया गया कि 5 साल से आप रह रहे हैं उस राज्य में तभी फॉर्म भर सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश BED का एक आया है, उसमें है कि 5% अधिकतम बाहरी आ सकते हैं BED के एडमिशन में। 5% मैक्सिमम है वो कि 5% आ सकते हैं। और क्या जाएगा लोग? और बिहार में यहाँ नौकरी में कोई निर्धारित नहीं है कि कितना आ सकता है, कितना। तो नीतीश कुमार दिलदार है तो आपको दिक्कत कहाँ है? दिलदार रहिए ना, तो पहले बिहारियों के प्रति दिलदार होइए ना। बिहारियों की हकमारी हो रही है और आप दिलदार बनिएगा तो अच्छी चीज नहीं है। बिहारियों को दिक्कत तो नहीं है, दुश्मनी तो नहीं ना उत्तर प्रदेश के लोगों से तो दिक्कत नहीं है? नहीं किसी से नहीं, एकदम प्रेम है, भाईचारा है। पूरे हम लोग देश के निवासी है, भारत के निवासी है, भारतीय है, हम लोग इंडियन है। और बिहार में आप देखिए हजारों छात्र छात्राएं पटना में बिहार से बाहर के आकर पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हजारों की संख्या में शिक्षक शिक्षिका नियुक्त हुई है। गांव के किसी स्कूल में चले जाइए, आपको बिहार से बाहर के कई शिक्षक शिक्षिका मिलेंगे, लेकिन किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। आप शुरू किए बोलना तो तेजस्वी यादव हर सभा में हर जगह चिल्ला के कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करिए। तो अभ्यर्थी नाराज हो जाते, कहते कि 17 महीना में काहे नहीं बोले। ये तो सही स्वाभाविक बात है, ये तो हम भी बोलेंगे कि जब 17 महीना आपकी सरकार थी तो TRE-1 में डोमिसाइल हटाया गया तो आप उप मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री भी आप ही के नेता थे, शिक्षा मंत्रालय आपके पास था, तो आपने वहां विरोध क्यों नहीं किया? अगर आप बिहार के अभ्यर्थियों के साथ थे तो आपको हट जाना चाहिए था। विरोध में एक स्वर तो निकालना चाहिए, बोलना तो कुछ चाहिए। आपने तो किया नहीं। अभी बोल रहे थे, अभी तो आप खुश होंगे ना बोल रहे हैं। नहीं तो खुश क्यों होंगे? इसमें खुशी की बात नहीं। जब विपक्ष में है तो आप बोल रहे हैं तो खुशी की क्या बात है? सरकार में रहने पर आप लागू नहीं कर रहे हैं। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, ये भी चिराग पासवान की बात करें वो तो बोलते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये लोग जब विपक्ष में थे तो ये लोग भी डोमिसाइल का समर्थन करते थे, लेकिन आज जब सरकार में है लाठी खाए तो चुप है। चौधरी तो आप
आप इसी से अंदाजा लगाइए ना कि सम्राट चौधरी जी सड़क पे थे, अभ्यर्थियों के आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, आज सरकार में है तो आज डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? लागू करना चाहिए। तो यही हाल तेजस्वी यादव जी का है। यानी बिहार के सभी नेता इसी तरह करते हैं, विपक्ष में रहने पर वो डोमिसाइल का पक्ष लेते हैं, जब सरकार में जाते हैं तो चुप्पी साध लेते हैं। 5 तारीख को क्या होने वाला है दिलीप जी? तो इसलिए अभ्यर्थी अपनी लड़ाई हम लोग खुद लड़ रहे हैं, और 5 तारीख संपूर्ण क्रांति दिवस है, 5 जून, और संपूर्ण क्रांति जो जेपी आंदोलन हुआ था, उसी जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता है नीतीश कुमार जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसी आंदोलन से उभरे हुए नेता लालू यादव जी, सुशील मोदी जी, रामविलास पासवान जी, और भी जितने बड़े नेता हैं सभी उसी छात्र आंदोलन से उभरे, और उस समय ये लोग भी छात्र रहे थे। और आज उसी दिन पर हम लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो कि विशुद्ध रूप से छात्र आंदोलन है। इसमें सिर्फ और सिर्फ छात्र और छात्राएं। नवल जी, आज नीरज जी तो गुस्सा जाते हैं जब भी हम उनसे पूछते हैं डोमिसाइल नीति पर, तो कहते हैं कि फलना बाहर नहीं गया, फलना अंदर नहीं आया, फलना यहाँ नहीं गया, बोलते हैं। अब देखिए, वो लोग सरकार में है तो थोड़ा घमंड तो रहेगा ही ना, लंबे समय से सरकार में है। वही जब अगर विपक्ष में आ जाएंगे तो डोमिसाइल के पक्ष में बोलना शुरू कर देंगे। संदीप सर ने भी बोला है कि अगर अभ्यर्थी हैं, पहुंचते हैं, लाठी खाते हैं, तो हम उनके साथ लाठी खाने के लेते हैं। तो ये तो देखिए सभी नेता यही कहते हैं, लेकिन लाठी हम लोग खाते हैं, जेल जाते हैं। दिलीप जी खाते हैं, एक बार भी पूछने नहीं आते हैं। 6 तारीख को भी लाठी लगा, जेल गए, कहाँ कोई नेता पूछने आया, कहाँ कोई ट्वीट किए या पोस्ट किए। जिनका आपने नाम लिया उन नेताओं ने तो कहीं कोई ट्वीट नहीं किया, ना पोस्ट किया। 6 तारीख को भी हम मार खाए, जेल गए, 12 अगस्त को भी मार खाए, जेल गए, कोई नहीं ट्वीट पोस्ट किए। और वो नेता जो जिनके आपने नाम लिया वो भी सरकार में थे जब डोमिसाइल हटा TRE-1 से, तो उसे बोलना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा ये कह रहा हूँ कि कोई भी नेता अगर सच में अभ्यर्थियों के साथ है तो सरकार में रहने पे क्यों चुप हो जाते हैं? तो बोल तो अभी पहुंचेंगे साथ देने के लिए? तो नहीं, ये छात्र आंदोलन है, इसमें कोई नेता के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 17वीं BPSC का आप लोग देख रहे हैं री एग्जाम आंदोलन का, कि सभी नेता आकर कैसे आंदोलन को बदनाम किए, आंदोलन को गुमराह कर दिया, कुछ नहीं हुआ। तो हमारे आंदोलन में किसी की एंट्री, तेजस्वी भी आ जाए तो नो एंट्री करेगा ना? कोई नेता नहीं, सिर्फ छात्र और छात्राएं। तेजस्वी यादव अगर डाक बंगला चौराहा पर आते हैं और थाम लेंगे दिलीप जी का हाथ कि आइए लड़ते हैं, तो आप हाथ छोड़ दीजिएगा? हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप अलग से लड़ाई लड़िए। तेजस्वी यादव को बोल देंगे। नहीं तो क्या तेजस्वी यादव क्या है? हम विजय सिन्हा जी भी आए थे जब विपक्ष में थे, तो हमारे आंदोलन में हमने हाथ जोड़कर उनसे कहा था कि सर आप चले जाइए, ये छात्र आंदोलन है, आपको आंदोलन करना है तो अपने कार्यकर्ता को लेकर आंदोलन कीजिए। क्योंकि देखिए, क्योंकि होता क्या है ना, विपक्ष के नेता अगर आंदोलन में आते हैं तो सरकार सीधा यही कहती है कि ये विपक्षी पार्टी का एजेंट है। जबकि किसी की भी सरकार बिहार में रही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, दिलीप कुमार आंदोलन करता रहा। किसी के एजेंट नहीं ना है, ये तो आप लोग ही बताइएगा ना। नहीं, सवाल मान लीजिए तो लोग बोलते हैं कि छात्र नेता हैं, तो बहुत लोग सोच लेता है कि फलना पार्टी से है, चिलना पार्टी से, ऐसा लोग बोलते हैं। ऐसा होता है कि आंदोलन में जो लीड करता है किसी न किसी पार्टी की तरफ हो जाता है, और हुआ है। लेकिन मेरा इतिहास भी आप देखिएगा ना, कोई कह रहा है तो कहने से मतलब नहीं, मैंने प्रूफ चाहिए, इतिहास देखिए। जब 17 महीने तेजस्वी जी सरकार में थे उस समय भी हम आंदोलन किए हैं। 31 अगस्त 2022, 4 जनवरी 2023, उस समय तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थी, RJD कांग्रेस और जदयू की सरकार थी, तो उस समय भी हमने आंदोलन किया। उससे पहले जब बीजेपी और जदयू गठबंधन की सरकार थी उस समय भी आंदोलन किए। अभी जदयू, बीजेपी, आपको हम और लोजपा, रामविलास, ये सब गठबंधन में, तो भी हम आंदोलन कर अभ्यर्थियों के साथ रहते, कोई पार्टी वार्टी से मतलब बिल्कुल मैं यही कर रहा हूँ। बिहार के छात्रों, युवाओं के मैं साथ हूँ, बिहार के अभ्यर्थियों के साथ हूँ, कोई पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई वैसे नेता होते जो सही में स्टूडेंट के साथ खड़े रहते तो जरूर है कि हम उनको आंदोलन में बुलाते, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं है। विपक्ष में रहने पे कहेंगे कि अभ्यर्थियों के साथ मुसल्लपुर, इधर उधर स्टूडेंट एरिया में एक चीज लेके घूम रहे, क्या लिखा है इसमें, क्या चाहते हैं आप, क्या लिखा है? देखिए, ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं और इसमें यही लिखा है कि बिहार की सरकारी नौकरियों पर बिहारियों का पहला हक है। वोट दे बिहारी, नौकरी पाए बाहरी, नहीं चलेगा, डोमिसाइल लागू होना चाहिए। 5 जून सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आंदोलन है। 5 जून सुबह 10 बजे पटना कॉलेज। कहाँ तक जाएगा पटना कॉलेज? 10 बजे 5 तारीख को लोग पहुंच जाएंगे, बहुत अभ्यर्थी पहुंचेगा, हजारों की संख्या में दिलीप जी रहेंगे, तो कहाँ जाइएगा? देखिए, हम लोग पटना कॉलेज पर इकट्ठा होंगे, अभ्यर्थी से मिलकर बात करेंगे, तय होगा तो या तो डाक बंगला चौराहा जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, डाक बंगला चौराहे होते हुए हम मुख्यमंत्री जी से मिलना है भाई। घेरने नहीं ना, ना घेरने की बात नहीं, 4-5 प्रतिनिधि मंडल को मिला दिया जाए
अपनी बातों को मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोग रखेंगे। तो यही हम लोग का मतलब कि सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात ना, ये नहीं ना कि लिखो पढ़ो ये करो, क्योंकि हमेशा देखने को मिला है कि अभ्यर्थियों को बोला जाता है कि 5 लोग आप लोग आइए, हम लोग मिलवा देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं, उनके कोई लोग मिल लेते हैं, अधिकारी मिल लेते हैं। तो अधिकारी चलेंगे नहीं, हम लोग तो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ही इसका समाधान कर सकते हैं, और कोई नहीं। और कोई नहीं। और नीतीश कुमार जी में खासियत है कि जब उन तक बात सही से पहुंच जाए तो युवाओं के साथ याद खड़े है होते आपको हैं। मेल वाला? बिल्कुल, बहुत याद है। मैंने ईमेल किया था 67वीं में, उन्होंने परीक्षा रद्द किया। ये आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया, डीएसपी तक अरेस्ट हुआ। टीआरई 3 का भी देखिए संज्ञान लिया गया, परीक्षा रद्द हुई, बहुत लोग पकड़े गए। तो नीतीश कुमार जी तक बात सही से पहुंचनी चाहिए, और इसी के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। भीड़ दिखाना है और सरकार तक बात पहुंचाना। नीतीश कुमार जी से हम लोग मिलकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल चाहते हैं, सारे बहालियों पे चाहते हैं। टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो, एसटीईटी में डोमिसाइल लागू हो, आगे जितनी भी बहाली आ रही है, लाइब्रेरियन, बीएसएससी, सीजीएल 4, दरोगा, सिपाही, बीएसएससी, जितना भी है उन सभी में डोमिसाइल लागू हो। 90% डोमिसाइल लागू हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो। 10% में बाहरी भी जा सकता है और बिहार के लोग भी जा सकते हैं मेरिट के आधार पे। उसमें दोनों फाइट कर सकते हैं 10% में, क्योंकि वो सीट ओपन रहेगा तो उसमें बिहारी भी जा सकते हैं, बाहरी भी आ सकते हैं। ऐसा हम लोग चाहते हैं, क्योंकि बिहार से बाहर कुछ राज्यों में देखिए डोमिसाइल लागू है सीधे तौर पर। कुछ राज्यों में क्या है, सिलेबस ऐसा है कि उस राज्य से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, जबकि बिहार में कई परीक्षाओं में हम देखते हैं कि बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, या 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ भी एक अलग से पेपर भी दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न 100 या 150 पूछा जाए, जिससे कि बिहारियों को फायदा। अरेस्ट होने के लिए तैयार है ना? देखिए, क्योंकि आप जब जब साथ दिए हैं अभ्यर्थियों का, कुछ हो ना हो, आपकी अरेस्टिंग जरूर हो जाती है। देखिए, अभी तक तो जो भी आंदोलन हुआ कुछ ना कुछ परिणाम आया ही है, और सरकार ने भी उस पर ध्यान दिया है। अब नीतीश कुमार जी की मर्जी कि जिस जेपी आंदोलन से वो उभर के, छात्र आंदोलन से उभर कर वो नेता बने, मुख्यमंत्री तक पहुंचे, और इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया भी है। मान लीजिए कह देंगे कि नहीं लागू करें, लेकिन उसी दिन आंदोलन हो रहा है, और उसी दिन अगर वो हम लोगों को कुछ करते हैं ऐसा, तो ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तब तो लगेगा कि जेपी के नकली चेले हैं सब। अच्छा, अगर जेपी के असली चेले होंगे, चेले ही बोलते हैं ये लोग कि जेपी के हम असली अनुयायी है, चेले हैं, तो अगर असली अनुयायी होंगे तो अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिलीप कुमार को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस नीतीश कुमार दिन चुने, बिल्कुल नीतीश कुमार जी 4-5 प्रतिनिधिमंडल को बुलाएंगे कि आइए मिलिए, अपनी बात रखिए। पक्का है? बिल्कुल। और मान लीजिए कह देंगे कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं करेंगे, कुछ भी कर लीजिए, तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, धरना पे बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे, बहुत सारा। देखिए, अब वो तो सरकार की मर्जी है, हम लोग तो आंदोलन कर रहे हैं तो इतना सोच के ही कर रहे हैं। इससे पहले भी ये हुआ है, लेकिन अभ्यर्थियों को कुछ नहीं होगा, जो होगा दिलीप कुमार को होगा। हमारे आंदोलन तो यही होता है ना। आप ले रहे हैं? बिल्कुल, अभ्यर्थियों पे लाठी नहीं चलनी चाहिए। दिलीप कुमार पे चलाना है, चलाए सरकार, अभ्यर्थियों पे लाठी नहीं चलनी चाहिए। लाठी चलने लगे तो आप सबको बचाइएगा? जितना हो सकता है बचाएंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ के भाग जाएंगे। लाठी चलेगी, भागने वाले में नहीं ना है? बिल्कुल नहीं। आप देख लीजिए, आज ही एक शिक्षकों के एमएलसी बोले कि जो भी छात्र नेता लीड करेगा, जो भी छात्र नेता है, 6 को जरूर हमसे मिलिएगा, कि छोड़ के भागने वाले में से नहीं ना है। ये तो जो बोले हैं वो अपना इतिहास देख ले, मुझे नहीं पता कौन बोले हैं। जो बोले हैं तो शिक्षकों के वोट से एमएलसी बने हैं, तो शिक्षकों के लिए क्या लड़ाई लड़े, अभी तक क्या किए, कितना बार जमीन पे उतरे, कितना बार सड़क पे लाठी खाए पुलिस की, कितना बार आंदोलन किए, जरा उनका भी इतिहास हमको नहीं पता किसने कहा है, लेकिन ये भी आना चाहिए सामने, क्योंकि हमको तो अभी तक नजर नहीं आ रहा है कि जो शिक्षकों का वोट लेकर एमएलसी बने, वो शिक्षकों के हक की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरे। अभी 4-5 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है शिक्षकों को, तो शिक्षक एमएलसी क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं सड़क पे उतर रहे हैं? तो 6 तारीख को जो बोले हैं उनको बोलिएगा, दिलीप कुमार से मिल लीजिए। अब दिलीप कुमार सड़क पे रहेगा कि जेल में रहेगा, वो तो सरकार की मर्जी, लेकिन हम भागने वालों तैयार हैं दिलीप जी लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, सब चीज। देखिए, हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, कहीं से कोई हिंसा नहीं, किसी तरह से रोड जाम नहीं, बस सरकार तक बात पहुंचानी है, भीड़ दिखाकर। लोकतंत्र है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। बाकी सरकार को लगता है कि दिलीप कुमार पे लाठी चलाए या दिलीप कुमार को अरेस्ट कर ले, तो ये सरकार की मर्जी। लेकिन अभ्यर्थियों पे न थप्पड़ चलनी चाहिए, न लाठी चलनी चाहिए। लाखों अभ्यर्थी मांगे डोमिसाइल, दिलीप मांगे डोमिसाइल। बिल्कुल, बिहार मांगे डोमिसाइल, बिहार मांगे। ये बिहार की जनमानस की आवाज है कि बिहार मांगे डोमिसाइल। बीपीएससी टीआरई 4 सामने है, इसलिए आप चाहते हैं कि सबसे पहले तो वही सामने आएगा। जो पहले उसी में न होगा, पहले एसटीटी है, टीआरई 4 है, डोमिसाइल उसमें लागू हो। बीएसएससी, दरोगा, बहाली, सिपाही बहाली, लाइब्रेरियन, मेडिकल इंजीनियरिंग सब में लागू हो। देखिए, संख्या तो अभ्यर्थियों की संख्या नहीं होती है जितना, बिल्कुल, क्योंकि ये पार्टी पॉलिटिक्स वाली तो बात नहीं कि हमको पता होगा कि कार्यकर्ता हमारा है, उतना गाड़ी व्यवस्था किए तो पता रहेगा कि उसमें उतना लोग आ रहा है। दिलीप जी, कोई दिक्कत नहीं, हक और अधिकार की लड़ाई है।
5 जून को आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन, तो उस दिन भी धूप हुआ। ऐसा थोड़े है। हम लोग 43-44 डिग्री टेम्परेचर में 2019 में 14 जून को आंदोलन किए हुए। तो ये अभ्यर्थियों के हक और अधिकार की लड़ाई है, बिहारी युवाओं के अस्मिता और स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे बिहार की स्वाभिमान की लड़ाई है। तो इसमें अभ्यर्थी आए, छात्र छात्राएं आए, बुद्धिजीवी आए, उनके अभिभावक भी आए, सारे लोगों को उनके अभिभावक भी आए, लेकिन किसी तरह का पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लीडर भी जो भी होंगे या फिर जो भी होंगे वो वेलकम है, बस शिक्षक नहीं अलाउ है और नेता अलाउ नहीं, किसी भी तरह का नेता नहीं आएंगे। हाँ। सिर्फ छात्र और छात्रा आएंगे। वैसे स्टूडेंट लीडर जो किसी मतलब संगठन से जुड़े हैं या जिन पे आरोप लग रहा है, मान लीजिए पैसा वसूली स्टूडेंट से कर रहे हैं, स्टूडेंट को गुमराह कर, वैसे स्टूडेंट लीडर को आने की जरूरत नहीं है। बस जो असली छात्र हैं और असली छात्र आएंगे, छात्रों की लड़ाई है, छात्र आंदोलन है। बिल्कुल। तो सुन लीजिए भैया, नेता और स्टूडेंट लीडर जो इधर उधर करते हैं वो ध्यान से सुने ना, नहीं आना है। अभ्यर्थी जितने भी हैं जो चाहते हैं कि उनको उनका हक मिले, वो जरूर पहुंचे, जरूर पहुंचे, जरूर पहुंचे। हम फिर से कह रहे हैं, समय बता दिए हैं दिलीप जी ने, पटना कॉलेज 10 बजे से आंदोलन शुरू हो जाएगा। देखना होगा कि कितने लोगों को आखिरकार डोमिसाइल चाहिए। डोमिसाइल नीति में साफ बोल दिए हैं कि 90% लागू होना चाहिए, 90% बिहारी और प्राथमिक एजुकेशन में 100, क्योंकि वो मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए प्राथमिक में 100, बाकी जगह 90। तो बस अब तैयार रहिए, क्योंकि 5 तारीख को देखेगा कि किस किस को चाहिए डोमिसाइल। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।